यहाँ मौजूद है क्वेश्चन नंबर 15 यानी प्रश्न संख्या 15, साझेदारी फर्म का विघटन। क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है और क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें साझेदार दिवालिया होगा यानी वो कर्जे में आएगा और उसकी पूंजी की कमी को बचे हुए साझेदार कैसे बांटेंगे, यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होगा। और इस प्रश्न के सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश जरूर कीजिए। यहाँ रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम दास साझेदार हैं और उनका लाभ हानि का अनुपात 1/2, 1/3, 1/6, यानी अगर इनको एलसीएम में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 3:1 हो जाएगा। साझेदारी के विघटन के समय उनकी स्थिति इस प्रकार से थी। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रामलाल, श्यामलाल की इधर पूंजी दिया है, जबकि घनश्याम दास का पूंजी खाता इधर एसेट साइड में यानी ये माइनस में चल रहा है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों के बिकने पर 48,440 रुपये प्राप्त हुए और विघटन व्यय के 520 रुपये दिए गए। घनश्याम दास दिवालिया हो गया और उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उपयुक्त विवरण से फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए आवश्यक खाते खोलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली चीज़ है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देनदार, स्टॉक, फिक्चर्स एंड फिटिंग, यही 3 संपत्ति नीलाम होने लायक हैं। तो 1, 2, 3 इन 3 रकमों को हम यहाँ लिखेंगे। डेटर्स, स्टॉक, फिक्चर्स एंड फिटिंग जितने रुपए का दिया है उतना रुपया ही लिखेंगे। और यहाँ पर लेनदार 38,750 रुपये के दिया है और रामलाल का लोन है 2500 का। तो ये जो क्रेडिटर्स है, इस क्रेडिटर का पेमेंट हम करेंगे रियलाइजेशन के द्वारा। यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर 38,750 और इसका इधर टू कैश बैंक के नाम से क्रेडिटर का 38,750 का पेमेंट भी कर देंगे। इसके बाद हमने लायबिलिटीज, ये जो लोन लिखा है इसको सीधा कैश बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट कर दिया जाएगा। रियलाइजेशन में से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके रुपए में कमी या बढ़ोतरी होती तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के द्वारा उसका फ़ायदा ज़रूर उठाते और फिर इसको ट्रांसफ़र करते। फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब इसका फुल पेमेंट चुकाया जाएगा। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों के बिकने पर, इसका मतलब इन तीनों को बेच करके 48,440 रुपये प्राप्त हुए। बाई कैश बैंक अकाउंट के नाम से सन्ड्री एसेट्स 48,440 रुपये का यहाँ पर बेच दिया जाएगा, यानी इन तीनों को बेच करके ये रकम प्राप्त हुई है। इसके बाद 520 रुपये का खर्च भी हुआ है विघटन का, तो क्रेडिटर के साथ में हम 520 के एक्सपेंसेज का भी पेमेंट करेंगे, तो कुल 39,270 रुपये का खर्चा पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद अब डिफरेंस करते हैं, तो डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 95,470 आएगा, यानी ये रकम आएगी। इसी को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे। 95,470 में से इन दोनों रकमों को घटा देंगे तो 8,280 रुपये का लॉस आएगा। इस लॉस को रामलाल, श्यामलाल और घनश्याम दास में बांट दिया जाएगा उनके 3:1 के रेशो में। 4,140, 2,760, 1,380 रुपये, इस प्रकार से यहाँ पर ये बंटवारा लॉस का हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, रामलाल, श्यामलाल की जो पूंजी का बैलेंस है वो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में है 15,200, 11,200, उसी को लिखेंगे। इसके बाद जब श्यामलाल का हिसाब किताब है, श्यामलाल की पूंजी इधर है माइनस में एसेट्स की ओर, तो इसका बैलेंस बीडी यहाँ पर होगा। इसके बाद ये जो लॉस आया हुआ है, इस लॉस को हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 4,140, 2,760 और 1,380 रुपये, यही वाली रकम आ जाएगी। इसके बाद अब आप ध्यान से देखेंगे तो घनश्याम दास का जो नुकसान हो रहा है वो 2970 का है और क्रेडिट साइड में इनके पास कुछ है नहीं। तो ये 2970 की जो कमी आई है, डेफिशिएंसी आई है, इसकी पूर्ति रामलाल और श्यामलाल अपनी इस पूंजी के अनुपात में लाके पूरा करेंगे। तो इनकी पूंजी मौजूदा टाइम में 152 यानी 1 लाख मतलब 15,200 रुपया और 11,200 रुपया है। तो इनको 2 जीरो दोनों के हटा देंगे, 2 जीरो यहाँ के 2 जीरो यहाँ के, तो ये 152 और 112 का रेशो बन जाएगा। गार्नर बनाम मर्रे का नियम इस पर लागू करेंगे। गार्नर बनाम मर्रे का रूल क्या है?
गार्नर, मर्रे, विल्किंस 3 पार्टनर होते हैं, तीनों व्यापार कर रहे होते हैं। इंग्लैंड का केस है ये। वहाँ पर विल्किंस दिवालिया हो जाता है। गार्नर और मर्रे में इस बात का विवाद हो जाता है कि विल्किंस का जो घाटा हुआ है इसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। गार्नर कहता है पूंजी उसमें लाभ हानि के अनुपात में पूरा करेंगे, मर्रे कहता है नहीं पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे। ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसको कोर्ट में लेके जाना पड़ता है। इसका फैसला कोर्ट के द्वारा होता है। तो उस वक्त के जो जस्टिस जॉयस न्यायाधीश थे उन्होंने फैसला सुनाया कि जो साझेदार दिवालिया हुआ है उसकी पूंजी की कमी को बचे हुए साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में ला करके पूरा करेंगे। तो उस नियम को तब से ये नियम गार्नर बनाम मर्रे का नियम जाना जाने लगा। ये नियम भारत में भी लागू होता है। तो इस नियम के मुताबिक ही फर्म की पुस्तकें ज़्यादातर बंद की जाती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो घनश्याम दास है इसकी पूंजी की कमी जो 2970 की है इसकी पूर्ति गार्नर मर्रे के रूल से बंद होगी। तो इसका नियम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसके सवाल को ध्यान से देखिए। डेफिशिएंसी ऑफ घनश्याम बोर्नी बाई रामलाल एंड श्यामलाल इन देयर कैपिटल रेशो अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेज मर्रे रूल। इनका रेशो 152 और 112 हो जाता है पूंजी का। डेफिशिएंसी घनश्याम की 2970 है जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। इन दोनों का टोटल 2970 को 152/264 क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो 264 है। तो 2970 गुणा 152/264 तो 1710 रुपये रामलाल ला के पूरा करेगा, यानी ये रामलाल को लाना है। और श्यामलाल को 2970 इंटू 112/264 1260 रुपये श्यामलाल को देना होगा। ये दोनों पैसा घनश्याम को देंगे। तो यहाँ पर घनश्याम के अकाउंट में बाई रामलाल कैपिटल 1710 रुपये और बाई श्यामलाल कैपिटल 1260 रुपये लिख देंगे। और रामलाल और श्यामलाल के खाते में से घनश्याम को दिया है इन्होंने अपने पैसा, तो घनश्याम के नाम से माइनस होगा यानी डेबिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू घनश्याम कैपिटल अकाउंट 1710 रुपये रामलाल के नाम से यहाँ पर आया है, ये रहा। तो ये 1710 रुपये रामलाल के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, 1260 रुपये श्यामलाल के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। इसके बाद अब इसका टोटल हो गया राम भाई घनश्याम का तो बराबर हो गया 2970 इधर 2970 इधर। अब इनकी कहानी समाप्त हो गई। लेकिन रामलाल की बात करें तो 15,200 में से 4,140 घाटे का, 1,710 रुपये घनश्याम के नुकसान की भरपाई कर दी। फिर भी इसको 9,350 रुपये मिलेगा। उसको श्यामलाल की बात करें तो 11,200 में से 1-2 रकम घटा देंगे, 7,180 रुपये का पेमेंट मिलेगा। अब बनाते हैं हम कैश एंड बैंक अकाउंट। इसमें बैलेंस BD पुराना जो कैश इनके पास मौजूद है पहले से ही वो यहाँ पर 9,860 रुपये का है। इसके बाद जो वसूली हुई थी यहाँ पर 48,440 रुपये सभी संपत्तियों को बेचकर प्राप्त हुआ था, उसको लिख देंगे। टोटल 58,300 रुपये इनके पास है। पेमेंट किसका करेंगे? 2 पेमेंट तो यही है, रामलाल को 9,350 रुपये और 7,180 रुपये श्यामलाल को दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स का पेमेंट और खर्चे का 39,270 रुपये का भुगतान होगा, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। कुल मिला के 58,300 रुपये दोनों तरफ बराबर हो गए। इसका मतलब पैसा जितना आया उतने भरपूर इन्होंने प्रयोग कर लिया और सबका पेमेंट बाकायदे कर दिया। सवाल की शुरुआत यहाँ से होती है और इस प्रकार से हम क्रमशः स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। और कैश बैंक पर और इधर एक थोड़ी सी वर्किंग है, समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 था, ये बहुत ही टिपिकल था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। इसमें आपको गार्नर वर्सेज मर्रे का नियम भी हमने समझा दिया, बता दिया किस प्रकार से उसका कहानी शुरू होती है। अगर थ्योरेटिकल भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो स्टोरी हमने आपको सुनाई है वो स्टोरी आप आसानी से सुना सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए और किस प्रकार की वीडियो आप लोगों की ज़रूरत में और शामिल है यह भी बताते रहिए। अपनी कमेंट में अपने डिमांड को कंटिन्यू जारी रखिए और लिख करके आप मांगते रहिए वीडियो, और हम आप लोगों को आपकी इच्छाओं के अनुसार वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर भूलना नहीं है, करते रहिए कंटिन्यू।
इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग कमेंट जारी रखेंगे और अपनी डिमांड करते रहेंगे तो मैं मोटिवेट अपने आप ही होता रहूँगा, वीडियो आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।